जिनको आप लोग टीवी में देखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपना कविता पाठ है, अपना गीत हमेशा लिखते हैं होकर निर्भय, वो हमारे बीच आ रहे शर्मा अभय। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अभय शर्मा जी, स्टैंड अप कॉमेडियन। बेसब्री से उनका इंतजार था कि आप रीवा की धरती में, सफेद शेरों की धरती में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यूं तो आप कई बार आए हैं, लेकिन आज के इस सावन के माहौल में, सावन के इस आयोजन में गीत, संगीत, कविता, सुंदर पाठ, जो एक पूरा संगीत का गुलदस्ता है, उसके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप आए हैं। आइए। एंट्री एकदम रोचक अलग, वहां रवि किशन जी अलग। अरे बाबू, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ए बाबू, ये बाल के चाप के मार देले बाड़े बाबू, एकदम हनुमान जी के गदा से बाबू ताकत लग गई बा। रीवा के हाई कोर्ट के पहरे गिरल बा बाबू, ये छक्का बाबू खिलाड़ी के रंग चोखा हो गई बा, मार के बानर बना देले बाड़े बाबू। और टीवी की जो कमेंट्री आती है वो एकदम अलग। टीवी पे देखिए कैसे दर्शकों का शोर और कैसे शॉट लगता है। जिन्होंने कभी मैच सुना होगा, बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही करारा प्रहार। एक और बार गेम सीमा पर शानदार छक्का। गुरु, ये जो बहार है खिलाड़ी के रनों की बौछार है, और तो और देश में माहौल बढ़िया है क्योंकि मोदी की सरकार है। एक और बार इस प्रकार से टीवी पे कमेंट्री आती है। और कमेंट्री आते आते कई बार जब प्रेजेंटेशन होता है हमारे देश में, तमाम खिलाड़ी, कई लोग हिंदी में बोलते हैं, कई लोग इंग्लिश में बोलते हैं। एक खिलाड़ी गया, उसको हिंदी अंग्रेजी के बारे में पता नहीं था, वो देखिए रवि शास्त्री के चंगुल में फंस गया। Ladies and gentlemen, welcome to the presentation party today. First of all, I would like to call man of the match award winner, Mr. Lallu Majhi, to come up, please. Majhi, what would you like to say about this match? क्या बोले सर, हमको कुछ बुझाया नहीं सर। What would you like to say about this match? अच्छा, एक शब्द पकड़ लिया, मैच। अच्छा, मैच का सर, कप्तान जी बोले कि माझी जी जाके गर्दा कबार दीजिए, पूरा गर्दा उड़ा दीजिए। वो लोग बाल फेंका, कान के भिड़ा साए साए, हम भी मारे छक्का चौका, ठाई ठाई, एकदम मुहवा वो लोग का बानर लिखा हो गया सर। पूरा गांव से विधायक जी, प्रधान जी, बीडीसी, सबका फोन आ रहा है सर। You will get 10,000 rupees prize money. कितना बता दिए सर? 10,000 रुपया। क्या कीजिएगा इसका? सर 5-5 हजार रुपया दे के माता पिता का पैर छू के आशीर्वाद लेंगे सर। ओके ओके, अगला बार से तू अंग्रेजी सीख के आइया। तो क्रिकेट और तमाम आवाजों के बाद आवाज अब देश के और बड़े बड़े नेताओं के साथ आपसे जुड़ेंगे। हम देखिए, भले हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे पास विजन भरपूर है। और विजन अगर नेता के पास हो तो देश बदल जाता है कि नहीं? वकील के पास हो तो केस बदल जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि इश्क में शहजादा, चुनाव में वादा, भोजन में सादा, परिवार में ज्यादा, आय में ज्यादा, जीवन में मर्यादा और संघर्ष में इरादा का अपना विशेष महत्व होता है। तो हम आंखों से देख नहीं सकते, कई बार धोखा खा जाते हैं, लेकिन कई बार इसका फायदा भी होता है। हम यकीन मानिए भारत के उन चंद लड़कों में से हैं जिनसे टकराने पर लड़कियां खुद सॉरी बोलती हैं। ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है आज के टाइम में। न विश्वास हो तो टकरा के देखिएगा, आपको सॉरी नहीं मिलेगा, आपको चपलता के साथ कुछ और मिल जाएगा। एक दिन तो एक लड़की मुझे सड़क पार कराने के लिए आगे आई। उसने मुझसे पूछा, एक्सक्यूज मी, आपको कहीं छोड़ दूं?
हमने कहा हाँ मैडम, जीवन के अंत तक। वो मुझे बीच सड़क डिवाइडर पे ही छोड़ के भाग गई। सच में जीवन का अंत होते होते बचा उस दिन। हाँ, अच्छा आप लोग में से यहाँ जितने लोग शादीशुदा हैं कृपया हाथ उठाएं। हाँ देखिए, कुछ लोगों ने उठा भी दिया है और इतने कॉन्फिडेंस से हाथ उठाए जैसे हमें दिख ही जाएगा। कुछ लोग शादीशुदा होने के बावजूद हाथ नहीं उठाते, दूसरे सेटिंग को ना पता चल जाए। खैर, शादीशुदा लोगों का क्या हाल होता है ये जानने के बाद हम शादी के लिए बड़े उत्सुक थे। हमारे घर वालों ने हमारे लिए लड़की पसंद भी कर ली। हमने कहा हम भी लड़की देखेंगे। वो लोग बोले बेटा तुम्हारे टॉर्च में बल्ब है नहीं और तुम तिजोरी देखने जाओगे। हमने कह दिया अजी बल्ब फ्यूज है तो क्या हुआ, करंट तो पूरा होल्डर तक आता है। और वैसे भी लड़की देखने के लिए नेत्र नहीं नियत चाहिए। फिर क्या, हम पहुंच गए लड़की देखने, मेकअप टचअप करा के, 35 रुपए का फेस वॉश, 10 रुपए का फेयर हैंडसम, सब चकाचक एकदम। जैसे ही लड़की चाय लेके आई हमने फेंकना शुरू किया। आहा, दीपिका जैसी चाल है, शिल्पा जैसी कमर है, ऐश्वर्या जैसी नजर है। ये लड़की नहीं बिल्कुल चलता फिरता सिनेमा है। हमारा ससुरा भड़क गया, बोला बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं देख रहे हो, तुम जिसे नए जमाने की सिनेमा कह रहे हो पुरानी टीवी है, और तुम जिसे अपनी होने वाली समझ रहे हो वो हमारी बीवी है। हमने कहा यार ये अंधाधुंध फायरिंग का अंधे को बड़ा नुकसान है। हमने बाई तरफ मुड़ के कहा आप बड़ी सुंदर सुशील संस्कारी थोड़ी शाही हैं। ससुरा बोला बेटा उधर लड़की नहीं काम वाली बाई है। फिर हमने दाहिनी तरफ मुड़ के निशाना साधा। हमने कहा आप सुंदर सुशील संस्कारी सीधी बिल्कुल काऊ हैं। ससुरा फिर बोला बेटा उधर लड़की नहीं लड़की के ताऊ है। तभी तोंदू ताऊ बोलना शुरू हुआ, बेटा हम तुम्हें लड़की दिखाएंगे लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। हमने कहा चलो 3 शर्तों में एक दुल्हन मिल जाए तो घाटा क्या है, बताओ भाई। पहली शर्त यह है कि तुम हमेशा हमारी लड़की का हाथ थाम के चलोगे। हमने कहा ससुर जी हमें गिरना थोड़ी है, हम तो वैसे भी आपके लड़की का हर परिस्थिति में हाथ थाम के चलेंगे। दूसरी शर्त यह है तुम किसी पराई औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखोगे। हमने कहा कसम खुदा की हम पराई क्या कभी अपनी औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखेंगे। तीसरी शर्त यह है कि तुम हमारे लड़की से अंधा प्यार करोगे। हमने कहा ससुर जी भगवान कसम हम आपकी लड़की क्या आपके पूरे खानदान से अंधा प्यार करेंगे। तभी कमरे की लाइट चली गई। हमने कहा सास ससुरों अब खेलो आंख मिचोली। हमने लड़की का हाथ पकड़ा और पकड़ के बाहर ले गए। हमने कहा आओ आंखें 2 करते हैं। बोली क्यों जी आंखें तो 4 होती हैं। हमने कहा नहीं नहीं वो हमारी नहीं है ना। बोली क्या, फिर तो आंखें 2 भी नहीं हो सकती। हमने कहा क्यों। बोली जी वो हमारी भी नहीं है ना। शादी विवाह में होता रहता है। आजकल जिस शादी में झगड़ा ना हो समझ लीजिए वो शादी सफल नहीं है। जिस शादी में थोड़ा बहुत यही निशानी होती है, मेहंदी तो छूट जाती है या जो रिश्तेदार आए खाए पिए वो छूट जाता है। 10 साल बाद मिलते तो यही याद कर रहे तुम्हारे शादी में हम पिटाए कर रहे। हाँ एक तो यादव जी रहे श्रीवास्तव जी बड़ी लाठी डंडा मारे, यहाँ अभी तक सूजन है। कहाँ सूजन है भाई साहब, हो गया सूजन है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में रघुवीर दादा के भव्य आयोजन में भारत के कई बड़े बड़े नेता हमारे बीच में आ जाएं तो वो किस प्रकार का उद्बोधन देंगे। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी, सब लोग कान खोल लीजिए।
सुनो भाई, एमपी का लोग, रीवा के लोग, बिल्कुल टाइट फिटिंग में रहना है। अभी तमाम आरोप लगा देते हैं। एक नेता ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं जो लालू जी के रिश्तेदार हैं। लालू जी ने तुरंत जवाब दिया, ये जो भ्रष्टाचार में बताया फंसा है वो हमारा रिश्तेदार नहीं, उसका बहनोई है। अरे बिहार है, बिहार गरीब जरूर है, बेवकूफ मत समझो। उड़द चिड़िया के हरदी लगावेला बिहार। अरे बहुत अच्छा भाई कार्यक्रम किया है रघुवीर जी ने, पूरा एकदम सब लोग को इकट्ठा किया, कवि लोगों को। अरे पूरा सब लोग मिलके माहौल बना दिया। अरे बजरंग बली जी के धाम में करता, बजरंग बली ने बलिष्ठ कोई है, बराबर